हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो, राष्ट्रवादी शेरनी शबनम शेख। उनका वीडियो है, टाइटल कुछ ऐसे है कि होरबाजी ख़त्म हो जाएगा यूसीसी बिल आने के बाद। तो डेफिनेटली जब यूनिफाइड सिविल कोड आएगा तो सारे एक ही शादी कर सकेंगे, और जो चार शादियां हैं वो भी रोला ख़त्म होगा। और फिर अगर तलाक भी किसी को देनी है तो प्रॉपर कोर्ट के थ्रू होगा। ऐसा नहीं होगा कि तीन तलाक बोली और तलाक हो गया, जिसकी वजह से पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एग्रेशन दिखा रहे। क्योंकि उनकी भी दुकान बंद हो जाएगी। उनके बजाय लोग फिर जो मेन स्ट्रीम कोर्ट्स हैं उनके पास जाएंगे। तो देखते हैं इस पर ये क्या कहती हैं। शुरू करते हैं, 3 2 1। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, मैं क्या एकदम होता आसान भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूँगी। नंबर वन, एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आप या मैं क्राइम करते हैं कोई, चाहे मैं चोरी की बात करूँ, आप एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मैं एक मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। आपने चोरी की, मैंने चोरी की, शबनम आप पर जी, मुझ पर सेम धारा लगेगी, ट्राईपॉड कहाँ है सेम चीज़ें आपका? लगेगी। मतलब यहाँ पर इक्वालिटी है। अगर हम क्राइम करते हैं तो हमें सेम धारा लगेगी, सेम सज़ा मिलेगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्राइम करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें इक्वालिटी है। लेकिन जब शादी ब्याह का वहाँ मामला पे आता है सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। आपको मुझे संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सज़ा मिलती है, जो भी धाराएं बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जब शादी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात आती है तो यहाँ यहाँ पर रूल चेंज बहुत हो ही जाते ज़्यादा हैं। डिफरेंस है दो कम्युनिटी के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये मांग उठ रही है कि सब कुछ इक्वालिटी है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही है वो भी उसके लिए इक्वालिटी है। इक्वालिटी क्यों नहीं है? तो यही यूसीसी है। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं और कथाकथित विरोधी, विपक्षी आप कह सकते हैं। बीजेपी ने एक नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसीलिए मोदी सरकार यूसीसी बिल का आगमन कर रही है भारत देश के अंदर। लेकिन जैसे ही ये बुलंदियों पर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो लोगों को चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यह फैला रहे हैं कि इससे मुसलमान का बेसिक राइट छीना जाएगा। नॉट एट देश के ऑल। माइनॉरिटी को ये भड़काया जा रहा है। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी की मैं बात करूँ तो अगर कंपैरिजन में आप एक हिंदू लड़की को देखो, वो शादी करती है तो उसे पता है कि उसका हस्बैंड बिना तलाक या बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी नहीं कर दूसरी सकता। शादी नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको 10 साल की सज़ा है। ठीक है, वहीं पर एक मुसलमान लड़की शादी करती है, निकाह तो वो करती है, फिर मुस्लिम उसे डर पर्सनल रहता लॉ है पे कि अगर वो रेफर कर छोटी भी देते हैं। गलती करेगी ना तो उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देगा, या बिना तलाक दिए भी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर लेगा। तो ये कहाँ का राइट्स है? ओके, तो जैसा मैंने बताया था आपको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपोज करते हैं इस चीज़ को। बाकी बहुत सारे बेसिकली जो वहाँ की मुस्लिम फीमेल्स हैं इंडिया की, वो ये डिमांड कर रही हैं। और हमने 2 3 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ देखी, उन्होंने रिट वगैरह फाइल्स की हैं। क्योंकि देखें जी, जिस पे बीतती है वही बेहतर जानते हैं। अ, कोई तीसरा चौथा बंदा जो है ना वो कमेंट नहीं कर सकता। जो बेचारा विक्टिम होता है वही बता सकते हैं ना आपको। अब एक बंदी है, उसकी शादी हुई, 2 दिन बाद उसको तलाक दे दी गई। और अब यही काम अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में तो रूल बने हुए हैं, शरीय कोर्ट की तरफ भेज दिया जाता और वो फिर उसी हिसाब से जो है ना एक्शन होते। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड पे, और वो काइंड ऑफ वहाँ पे पूरी तरह से मोनोपोली है वहाँ के मुल्लों की, मर्दों की। और वो उन्होंने रूल्स भी ऐसे बनाए हुए हैं, फतवे भी ऐसे बनाए हुए हैं जो कि फेवर देते हैं सिर्फ मर्द को। तो डेफिनेटली जब यूनिफाइड सिविल कोड आएगा तो फिर ये पहली दुकान तो बंद होगी फतवा वालों की, कि फतवे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देश का कानून जो है वो देखेगा इस चीज़ को। दूसरी दुकान बंद होगी मुल्लों की, निकाह पढ़ाई जाओ, पैसे कमाई जाओ, वो ख़त्म होगा। तीसरा जो है वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट्स मिलेंगे कि भाई देखो, उनको बताए बगैर दूसरी शादी भी नहीं हो सकती, और अगर होगी तो सज़ा है उसके लिए। और दूसरा ये कि मुंह उठा के कभी भी तलाक नहीं दी जा सकती, उसके लिए भी प्रॉपर फैमिली कोर्ट रब्ता करना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और तमाम जो मुस्लिम यूथ हमें देख रही है उनसे यही रिक्वेस्ट है यार, सिर्फ ऐसे पढ़ के कुछ भी अपोज ना करो, उस चीज़ को देख लो, अच्छे से स्टडी कर लो, और फिर देखो ना कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं।
ये चीज़ भी देखो। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या होता है। वेल हम तो हमेशा कहते हैं यूसीसी एक पॉजिटिव चीज़ है, ना कि नेगेटिव। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।